अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये स्टोरी है कश्मीर के एक हॉन्टेड होटल की, जहां रूम नंबर 13 का खौफनाक वाक़या होता है जो आप सुन नहीं सकेंगे। अगर आप भी कभी कश्मीर जाएं तो इस होटल में कभी नहीं रुकिएगा। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये 2 साल पुरानी बात है। मैं और मेरा दोस्त समीर कश्मीर घूमने गए थे। जनवरी का महीना था और तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थीं। हम दिन भर कश्मीर साइड घूमते रहे, मगर रात होने तक बारिश शुरू हो गई। रोड पर धुंध इतनी थी कि 10 मीटर भी दूर नज़र नहीं आ रहा था। हमने डिसाइड किया कि आज रात किसी होटल में रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें रोड के साइड पर एक पुराना सा होटल नज़र आया। होटल का नाम था माउंटेन व्यू होटल। मगर अजीब बात ये थी, होटल की सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी, बाकी पूरी बिल्डिंग अंधेरी थी। हम अंदर गए। रिसेप्शन पर एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा था। उसका चेहरा थोड़ा उदास और थका हुआ लग रहा था। उसने सीधा पूछा, कितने लोग हैं? हमने कहा 2। उसने रजिस्टर निकाला। थोड़ी देर पेजेस पलटता रहा, फिर बोला, सिर्फ एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। समीर हंसने लगा। भाई ये तो हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। मगर बुज़ुर्ग आदमी बिल्कुल सीरियस था। उसने धीरे से कहा, लोग इस रूम में रात नहीं गुजारते। हमने कहा, अंकल हम थक गए हैं, चाबी दे दें? उसने हमें चाबी दी, मगर चाबी देते वक्त उसने एक अजीब बात कही, सुबह होने से पहले अगर कुछ अजीब लगे तो रूम से बाहर मत निकलना। हम ज़ोर से हंस दिए और सीधा रूम की तरफ चले गए। हम सीधा 3rd फ्लोर पर गए। कॉरिडोर बहुत लंबा था और बिल्कुल खामोश, जैसे पूरी मंजिल पर कोई रहता ही नहीं हो। एंड पर एक ही दरवाज़ा था, रूम नंबर 13। समीर ने चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला। रूम नॉर्मल था। एक बेड, एक सोफ़ा, एक टेबल और एक बड़ी विंडो जिसके बाहर से बारिश और अंधेरा नज़र आ रहा था। हम दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए सीधा बेड पर लेट गए। रात के करीब 2 बजे मेरी आँख खुली। मुझे लगा जैसे कॉरिडोर में कोई चल रहा हो। हैवी फुट स्टेप्स की आवाज़। मैं उठा और समीर को उठाया। हम दोनों ने दरवाजे के पास कान लगाए। स्टेप्स बिल्कुल हमारे रूम के बाहर रुक गए। फिर दरवाज़ा धीरे से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से पुश कर रहा हो। समीर ने धीरे से कहा, डोर मत खोलना। 5 मिनट तक सब खामोश हो गया। हमने सोचा कोई गेस्ट होगा, मगर फिर समीर ने अचानक कहा, यार एक अजीब बात है। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, हम जब आए थे तो इस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था, मगर कॉरिडोर में 2 और डोर्स नज़र आ रहे हैं। मैंने फ़ौरन डोर के नीचे से देखा। सच में कॉरिडोर में एक्स्ट्रा डोर्स थे जो पहले नहीं थे। हम दोनों का दिल तेज़ धड़कने लगा। चलो नीचे रिसेप्शन पर चलते हैं। मगर जैसे ही उसने डोर खोला, कॉरिडोर बिल्कुल बदल चुका था। अब वहाँ 6 रूम्स थे और सब डोर्स पर नंबर्स लिखे हुए थे, 9, 10, 11 और 12, और सबसे लास्ट पर रूम नंबर 13। हम दोनों हैरान रह गए, क्योंकि हमारा रूम भी 13 ही था। समीर बोला, ये क्या मजाक है? तभी एक डोर धीरे से खुला
रूम नंबर 12 का। अंदर से एक आदमी निकला। उसका चेहरा बहुत डरा हुआ था। उसने हमें देखा और कहा, तुम भी नए हो? समीर बोला, हाँ क्यों? वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यहाँ कोई सुबह तक नहीं रहता। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। समीर ने पूछा, मतलब? वो आदमी बोला, मैं कल रात से यहाँ हूँ, मगर सुबह नहीं हो रही। हम दोनों जम गए, हमारी आंखें खुली रह गईं। उसने कहा, हर कुछ देर बाद कॉरिडोर बदल जाता है, रूम्स बदल जाते हैं, लोग आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। समीर ने गुस्से में कहा, बस करो यार। मगर उस आदमी ने सीधा जवाब दिया, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? फिर उसने कॉरिडोर के एंड की तरफ इशारा किया। वहाँ एक विंडो थी। हमने बाहर देखा, मगर बाहर बिल्कुल अंधेरा था और नीचे रोड पर 3 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थीं। हम हैरान हो गए, क्योंकि जब हम होटल आए थे वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। तभी कॉरिडोर में अचानक तेज़ हवा चलने लगी। सारे डोर्स ज़ोर से बंद होने लगे। वो आदमी चिल्लाया, रूम के अंदर जाओ। हम दोनों फ़ौरन रूम के अंदर भाग गए, दरवाज़ा बंद किया। अंदर आकर हमने विंडो से बाहर देखा। सुबह हो चुकी थी, बारिश बिल्कुल रुक गई थी, रोड बिल्कुल साफ़, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। हम फ़ौरन रिसेप्शन पर गए, मगर रिसेप्शन पर नया स्टाफ था। समीर ने पूछा, कल रात वाले अंकल कहाँ हैं? मैनेजर ने हैरान होकर कहा, यहाँ कोई बुज़ुर्ग आदमी काम नहीं करता। हमने कहा, हम रूम नंबर 13 में थे। मैनेजर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, रूम नंबर 13? रूम नंबर 13 तो 5 साल से बंद है। हम फ़ौरन 3rd फ्लोर पर गए, मगर वहाँ सिर्फ 2 रूम थे, रूम नंबर 11 और 12। रूम नंबर 13 था ही नहीं। मैनेजर ने धीरे से कहा, 5 साल पहले यहाँ 6 लोग रुके थे और जब सुबह हुई तो सब गायब हो चुके थे। तब से रूम नंबर 13 तोड़ दिया गया था। समीर के हाथ से रूम की चाबी गिर गई, क्योंकि उसके ऊपर साफ लिखा था, रूम नंबर 13। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।